नमस्कार आप सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेतांकित पे। तो हम सब चल रहे हैं आज लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए। तो हमने टोटल 4 गणपति बप्पा के दर्शन किए, जो चारों की हैं चिंचपोकली में हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे लाल बाग के राजा, मुंबईचा राजा, आमचा महाराजा, लाल बागचा राजा। तो हम अभी इनका दर्शन करेंगे। उसके बाद हम गणेश गली जाएंगे और फिर उसके बाद हम हीरामणि के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम चिंतामणि चिंचपोकली के राजा का दर्शन करेंगे। तो हम आ चुके हैं राजा के दर्शन के लिए, पप्पा के दर्शन के लिए। यहाँ पे रोड क्रॉस करके उस साइड ही बहुत बड़े बड़े बैरियर्स होते हैं। यहाँ की जो सिक्योरिटी होती है बहुत हाई होती है, क्योंकि मुंबईकर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। नॉट ओनली फॉर मुंबईकर्स, मतलब पूरी इंडिया एक्साइटेड होती है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों से यहाँ आते हैं लोग, रह जाते हैं, मुंबई के हो जाते हैं और महाराष्ट्र वाले, हम सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं हमारे बाबा के दर्शन के लिए। और 2 सालों बाद ये दिन वापस आया है, हम बहुत खुश हैं। 2 साल लग गए। कोरोना के दौरान लाल बाग के राजा की प्रतिमा नहीं बिठाई जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्राउड होता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद पे लोग बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। और इस बार तो सारे श्रद्धालुओं ने 2 सालों से इंतज़ार किया हुआ है, तो सब आ रहे हैं एकदम जोश के साथ, अपनी मन्नतों के साथ, मनोकामनाओं के साथ। और हम लाइन में लग चुके हैं। बहुत बड़ी लाइन थी, लगभग हमें 1 घंटा लगा बप्पा के दर्शन करने के लिए। हमने मुख दर्शन किया, चरण दर्शन नहीं किया। यहाँ पे 2 तरीके से दर्शन होते हैं, मुख दर्शन और चरण दर्शन। जो चरण दर्शन की लाइन होती है वो काफ़ी लंबी होती है। वो दर्शन करने के लिए लोगों को 4 से 5 घंटे, एक आध दिन भी लग जाते हैं। और जो मुख दर्शन की लाइन होती है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे 2 घंटे में। मतलब भीड़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि भीड़ किस हिसाब से है, और उस हिसाब से फिर हमें मुख दर्शन मिल जाता है। मैं हमेशा से मुख दर्शन ही करती हूँ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद दूर से भी दिया जा सकता है, क्योंकि चरण दर्शन बहुत काफ़ी लंबी लाइन होती है। तो इसलिए मैं मुख दर्शन ही करती हूँ भगवान के, और उनको देख के ही बस दिल एकदम मेरा प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। तो हम सब लाइन में चल रहे हैं और एकदम जोश से सब भरे रहते हैं बप्पा के दर्शन के लिए। तो हम अब एंट्री कर चुके हैं। जस्ट यहाँ से सामने ही बप्पा की प्रतिमा है, बहुत बड़ी सी। ऐसा लगता है स्वयं गणपति बप्पा यहाँ विराजमान है। और बहुत ही, क्या ही कहूँ, मतलब हर भक्त समझ सकता है कि कितना अच्छा लगता है बप्पा के दर्शन करके। तो ये देखिए हमारे गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा। तो आप सभी को पहले गणेश उत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। और मेरी एक्साइटमेंट की तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ही कि मैं 2 साल बाद आ रही हूँ, और मेरा ऐसा कोई साल मिस नहीं होता था कि जिस साल मैं लाल बाग ना जाऊँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आके बप्पा के दर्शन करके। हम जा रहे हैं गणेश गली के राजा का दर्शन करने के लिए। गणेश गली के गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए ये है अहिल्याबाई, इनका स्टैचू है ये। और हर बार गणेश गली का जो डेकोरेशन होता है वो अलग अलग प्रांतों के अलग अलग मंदिर हों, या वहाँ की जो फेमस जगह होती है वो अटायर को चूज़ करके यहाँ पे डेकोरेशंस होती हैं। तो इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर का डेकोरेशन यहाँ हुआ है, जो कि बेहद ही सुंदर लग रहा है, आप सब देख सकते हैं। और सारे लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट अगर अपने करा रहे हैं। तो काफ़ी देर हम लाइन में थे। यहाँ पे भी लाइन बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे लाल बाग के राजा के बाद वहाँ से दर्शन करके सब लोग सबसे पहले आते हैं गणेश गली के राजा का दर्शन करने के लिए ही। तो देखिए यहाँ भी काफ़ी भीड़ है। और ये है काशी विश्वनाथ मंदिर का, जो यहाँ पे प्रतिमा ही एक तरह से बनाई गई है। और ऐसा लग रहा है कि सच में बाबा विश्वनाथ का ही मंदिर है ये। और शिवलिंग भगवान जी का जो मंदिर में स्थापित किया है इन्होंने, जो यहाँ पे ये प्रतिमा भी इन्होंने बनाई हुई है। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था यहाँ पे।
हर साल ही यहाँ पे गणेश गली की डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। मतलब आते ही दिल खुश हो जाता है हमारा, हर भक्तगण का दिल खुश हो जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद, मतलब यहाँ भी हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा। हम यहाँ पे 4:15 बजे से लाइन लगाए थे, 5:15 बजे हम यहाँ पे बप्पा के, गणेश गली के राजा ये रहे हमारे गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा, इनके दर्शन हुए हमारे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है बप्पा के दर्शन के लिए। तो हमारा जो है गणपति बप्पा, जो गणेश गली के गणपति बप्पा हैं, इनके भी दर्शन हो चुके हैं और अब हम यहाँ से भी प्रस्थान करने वाले हैं। तो भक्तगण की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। वहाँ से निकले हम, फिर ये है हीरामणि गणपति बप्पा, जो कि लाल बाग के जस्ट सामने ही थोड़ी दूरी पे बैठते हैं। मतलब अगर आप कह सकते हैं लेफ़्ट साइड पे गणेश गली के राजा हैं, तो ये राइट साइड पे इस साइड हीरामणि के राजा हैं। तो उसके बाद हम हीरामणि के राजा का दर्शन करने आए और यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा लाइन भी नहीं थी। तो ये हम चल रहे हैं अपने बप्पा के दर्शन के लिए। तो हम लोग ने दर्शन कर, हम 2 जगह का दर्शन कर चुके हैं। तीन हाँ, मतलब लाइक अब ठीक है। तो हमारे 3 बप्पा के दर्शन हो चुके हैं, लाल बाग के राजा, गणेश गली के राजा एंड हीरामणि के राजा। तो हमने 3 जगह दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं चिंचपोकली स्टेशन। चिंचपोकली स्टेशन के यहाँ पे ही चिंतामणि के राजा, मतलब चिंचपोकली के राजा चिंतामणि विराजमान है वहाँ पे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गेट है लाल बाग के राजा का, कितना ही अद्भुत बनाया हुआ है। एक तरफ महाराजा की फ़ोटो है, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक जी की फ़ोटो है। हम सब के दिल में बसते हैं। और फिर हम वहाँ से आए स्टेशन के यहाँ से, जब चिंतामणि भगवान के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे है इनका मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और शिवलिंग विराजमान है और माता रानी का भी मंदिर है। तो हमने दर्शन किए वहाँ पे भी। और ये हमारे चिंतामणि जी भगवान, हमारे गणपति बप्पा, गणपति महाराज, देख सकते हैं आप। यहाँ भी काफ़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन थी। तो हमने यहाँ भी भगवान के चरण दर्शन नहीं किए, हमने दूर से भगवान की प्रतिमा की दर्शन की। और फिर हम आए स्टेशन, यहाँ से निकल के हमने दर्शन कर लिए भगवान के और अब हम ऊपर आ गए स्टेशन के वे पे। ये है स्टेशन से बाहर का वे, मुंबई, प्यारी मुंबई हमारी महानगरी। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं चिंचपोकली स्टेशन। हम स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे कल्याण की ट्रेन लगी हुई है, तो मे भी हमें ये ट्रेन मिल जाए तो हम ये ट्रेन पकड़ के जाने वाले हैं पहले माटुंगा। आई थिंक में 1 और 2। तो 1 से हमने ट्रेन पकड़ी और हम आ गए माटुंगा। आई लव माटुंगा ऑलवेज़। और यहाँ पे भी हमने बप्पा के दर्शन किए, ये माटुंगा के राजा। मुंबई में हर स्टेशन जो होते हैं, हर स्टेशन के बाहर गणपति बिठाए जाते हैं और वहाँ के वो राजा होते हैं उस जगह के। तो ये हमारे माटुंगा के राजा हैं। गणपति बप्पा की हमने दर्शन किए। उसके बाद हम लैपिनोज आए। अंजलि का बहुत पिज़्ज़ा खाने का मन था, बहुत दिनों से वह कह रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लैपिनोज बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारे मतलब मैं माटुंगा में कॉलेज जाती थी ना, तो यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आती थी। मतलब मैं, प्रिया और मेरी फ्रेंड अखिला, हम तीनों आते थे। तो फिर मैंने कहा चलो ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ जाते हैं हम। तो हम लैपिनोज आए पिज़्ज़ा खाने के लिए और फिर हम 5 लोग आए, मम्मी, मासी, अंजलि, प्राची। स्पीकिंग हमने ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि उसको हर वक्त पता नहीं था, काम ही रहता है। तो फिर मुझे गुस्सा भी आया, मैं बोला ठीक है मैं तो जा रही हूँ, ज़्यादा बराबर चढ़ी नहीं थी। तो गाइस जैसे कि हम चारों साथ में जाए, ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि हम चारों कहीं साथ में जाते हैं। तो हम तीनों थे और मम्मी और मासी थी। और फिर हम वहाँ से फिर निकले लैपिनोज से, फिर हम स्टेशन की तरफ चलेंगे अपने। तो ये हम आ रहे हैं स्वयं चलित सीढ़ी स्कैलेटर से
तो ये देखिए प्राची पगलाट रखती है मुझे अपनी बहन प्राची। और यहाँ पे डोंबिवली की ट्रेन लगी हुई है, जो ट्रेन मुझे करनी पड़ेगी मिस, क्योंकि मुझे पकड़नी है कल्याण की ट्रेन। लक बाय चांस अगर लगी वो, और लक अच्छा था मेरा, डोंबिवली के बाद कल्याणी ट्रेन थी। तो ये हम प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके हैं। यहाँ से अब हम पकड़ेंगे ट्रेन, कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आ जाएगी। और मम्मी लोग उतर गए विक्रोली और मैं आई कल्याण। तो ये आ चुका है मेरा कल्याण जंक्शन, कल्याण स्टेशन। और जस्ट अभी मैं घर पहुंची हूँ और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ आप सभी मुझ पे अपना प्यार बनाए रखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।